हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम कुछ साइंस के केमिस्ट्री का टॉपिक मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जिस भी एग्ज़ाम में साइंस आती है उसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए इसको याद करते हैं। सबसे हल्का अधातु मीन्स नॉन मेटल, सबसे हल्का अधातु तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? फ्यूचर फ्यूल के नाम से जाना जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है, और ये बहुत ही हल्का होता है। तो सबसे हल्का अधातु तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। सबसे भारी तत्व हैवीएस्ट मेटल कौन सा है? तो ऑस्मियम है। ऑस्मियम। अब आपको अगर मैं कोई मेटल दे दूं और अगर आप उसको उठा रहे हो और वो उठ नहीं रही है तो आप बोलोगे वाह क्या ऑसम मेटल है, मीन्स ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु मीन्स जो इजीएस्ट तरीके से उठ जाए आपसे, तो हल्की धातु जिसका वेट बहुत कम हो, तो वो कौन सी है? लिथियम। लिथियम। लो तुम थाम लो, ये बहुत हल्की है, तो लिथियम। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें वैसे ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसे याद करना चाह रहे हैं कि हम भूलें ना, क्योंकि अभी तो हम पढ़ लेंगे, हमें लगेगा हमें सब याद है, बट एग्ज़ाम में इतना कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सी भारी थी कौन सी हल्की थी। तो इसको कुछ रिलेट करके पढ़ते हैं तो ये याद रहेगा। फिर देखिए, द्रव धातु कौन सी है? मीन्स लिक्विड मेटल, जो कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में रहेगी। तो ऐसी कौन सी धातु है? मरकरी। अगर आपने कड़ी खाई है तो यहाँ पर करी या कड़ी से रिलेट कर लीजिए। तो कड़ी कैसी होती है? लिक्विड ही होती है, सॉलिड तो नहीं होती है। तो द्रव धातु कौन सी है? मरकरी। अब द्रव अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन। ब्रोमीन कौन सी है? द्रव अधातु है। तो कमरे के ताप पर ऐसी कौन सी अधातु है जो आपको लिक्विड अवस्था में मिलेगी? तो ब्रोमीन मिलेगी। ओके। फिर सबसे अच्छा सुचालक मीन्स गुड कंडक्टर, कौन सा कंडक्टर है जो मेटल में हम पढ़ रहे हैं कि कौन सा अच्छा सुचालक है? तो सिल्वर। अब देखिए, अगर हमको अपना अच्छा काम चलाना है और हमें सिल्वर मिल रहा है, देखो गोल्ड तो ज़्यादा महंगा है, तो अभी हम सिल्वर से काम चलाते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि जो कंडक्टिविटी होती है वो सबसे अच्छी किस मेटल में होती है? सिल्वर में होती है। अगर आपने देखा होगा तो कहीं कहीं जो तार भी डले रहते हैं पतले पतले, तो वो सिल्वर के होते हैं। क्यों? क्योंकि सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। तो यहाँ पर सिल्वर क्या है? सबसे अच्छा सुचालक है। अब अगर दूसरे नंबर पे देखें, अब हमें सिल्वर नहीं मिल पा रहा है, तो हम कहते हैं एक काम करते हैं, हम कॉपर से ही काम चला लेते हैं। तो सेकंड नंबर पर कौन सा अच्छा सुचालक है मीन्स गुड कंडक्टर है? तो कॉपर है। ओके। अब है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि सबसे अच्छा आधात्विक चालक कौन सा है? आधात्विक मीन्स हम यहाँ पर नॉन मेटल की बात कर रहे हैं। तो ये ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आधात्विक, ये क्या है? नॉन मेटल है। अब किसी के साथ हमारा जो है वो वार्तालाप अच्छा नहीं चल रहा, तो हम उसके साथ फाइट कर लेंगे। तो आधात्विक चालक एकदम अंधे होके फाइट करने लगते हैं कभी कभी। तो आधात्विक चालक कौन सा है? ग्रेफाइट। हम जस्ट रिलेट कर रहे हैं उसको, अदरवाइज नहीं लेना है। सबसे अधिक तन्य और अघात वर्धनीय धातु, इसमें बहुत अधिक हिंदी लिखी है। सबसे अधिक तन्य मीन्स उसको क्या बोलेंगे? जिसमें इलास्टिसिटी हो। अघात वर्धनीय, जिसको पीटा जा सके, तो अगर उसको पीटेंगे तो वो खिंच जाएगा, उसमें इलास्टिसिटी अधिक होगी, तो वो होती है गोल्ड। अगर आपने देखा होगा तो गोल्ड के बहुत पतले पतले, गोल्ड को इस तरीके से कूट कूट के बहुत पतला किया जा सकता है। इतना पतला किया जा सकता है कि वो हमको दिखेगा भी नहीं कि वो गोल्ड का तार है। तो वो कौन सी धातु है? गोल्ड। और गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AU होता है। अब मुझे ये बताइए कि मैं जब से जैसे लिख रही हूँ, सिल्वर को AG लिख देती हूँ, कार्बन को C लिख देती हूँ, अब मैं क्या लिख देती हूँ? ये तो सिंबल ही है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट किसने बताया था? ये क्वेश्चन मतलब मैंने तो केमिस्ट्री अपना सब्जेक्ट में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत बाद में पता चला था। आपको लग रहा होगा कि इसका आंसर मैंडलीफ या मोस्ले होगा, तो ये आंसर नहीं है। आप गूगल से सर्च करके बताइए, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये जो सिंबल हम लिखते हैं, जैसे कार्बन को C, क्लोरीन को Cl, तो ये किसने बताया था? आप इसको ज़रूर बताइए। सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो एक्टिव मेटल कौन सा है? सीजियम। अगर आपने सीजर देखी होगी तो सीजर बहुत एक्टिव होती है, तो सबसे अधिक एक्टिव मेटल कौन सी है? सीजियम। सीजियम को CS लिखते हैं। सबसे अधिक
क्रियाशील अधातु मीन्स एक्टिव नॉन मेटल कौन सा है, तो फ्लोरीन है। अब देखो फ्लो में जो बह जाता है तो ऐसा कौन सा धातु है, तो जो फ्लो में बहुत अधिक बह जाता है, तो फ्लो में सब कुछ अधिक ही होता है, तो फ्लोरीन है। फिर उच्चतम गलनांक वाली धातु, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जिसका हो, ऐसी कौन सी मेटल है, तो टंगस्टन। अब देखिए टंगस्टन, इसके तो नाम से ही सब कुछ पता चल रहा है, कोई चीज़ यदि टन में है तो उसको बहुत अधिक गर्म करना पड़ेगा, तो उसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होना ऑब्वियस है। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल कौन सी है, टंगस्टन। फिर उच्चतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, मीन्स हाईएस्ट जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे अधिक होता है, तो वो है हीलियम। अब देखिए हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हाइड्रोजन के बाद आवर्त सारणी में सेकंड नंबर पे आता है हीलियम। तो उच्चतम आयनन विभव वाला कौन सा होगा, हीलियम। और जैसे हम बोलते हैं ना कि हील कर जाओ, कोई बात है तो उसको एकदम आप हील कर जाओ, फील कर जाओ, तो हीलियम आयनन। ओके। फिर निम्नतम अध्ययन नहीं, यहाँ पर भी आयनन विभव होगा कि जिसका लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, वो कौन सा होता है, सीजियम। अभी हमने सीजियम में क्या पढ़ा था, सबसे अधिक एक्टिव मेटल होता है, और जो एक्टिव मेटल है तो उसका आयनन विभव भी अधिक होगा, तो सीजियम। फिर उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। अगर आपने देखा होगा कि क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन की जो स्मेल होती है वो बहुत अधिक तीक्ष्ण होती है। अगर किसी को क्लोरीन सुंघा दिया जाए, मूवीज़ में आपने देखा होगा वो एक कपड़ा लेके ऐसे मुंह बंद कर लेते हैं तो बेहोश हो जाता है इंसान, वही होता है क्लोरीन। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अधिक होती है, तो क्लोरीन के ऊपर क्या माइनस चार्ज होता है, तो हमें याद रखना है कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एलिमेंट की होती है, तो क्लोरीन की होती है। फिर सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता, हाईएस्ट सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, इलेक्ट्रॉन बंधुता है ना कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो यहाँ पर हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ग्रहण करने की क्षमता, वो होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो वो क्लोरीन की होती है। ओके। और जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की होती है। तो जो नेगेटिव लोग हैं जिनकी हाईएस्ट नेगेटिविटी है, वो क्या करेंगे, सब कुछ फ्लो में बाहर डालेंगे, तो फ्लो में बोल देंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नेगेटिव बोल रहे हैं कि कैसा बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। बट इलेक्ट्रो एफिनिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी अधिक होती है, तो वो क्लोरीन की होती है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा तत्व होता है, तो फ्लोरीन। अब जो फ्लो में निगेटिव बोल देता है वही प्रबल ऑक्सीकारक होता है। और प्रबल अपचायक मीन्स जो स्ट्रॉन्ग इंडक्टर होता है। अपचायक कौन होता है, तो लिथियम होता है। ओके, इनको आप याद कर लीजिए कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है, फ्लोरीन होता है, और सबसे प्रबल अपचायक कौन सा होता है, लिथियम होता है। फिर ऑक्सीडेटर और रिडक्टर मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस क्या होती है, आप इसको सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा प्रॉपर एग्जाम्पल के द्वारा। एक परमाणविक गैस और गैसीय तत्व जो हैं वो क्या क्या होते हैं, अक्रिय तत्व या उत्कृष्ट तत्व या शून्य समूह के तत्व होते हैं। एक परमाणविक गैस है या गैसीय तत्व वो नोबेल गैस कहलाते हैं या उसको जीरो ग्रुप में रखा जाता है। फिर आपने काफ़ी ये स्टेटमेंट सुना होगा कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम इज़ अ वेरी एक्टिव सब्सटेंस। सोडियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम को आप पानी के पास लाओगे तो वो आग लग जाएगी। कभी कभी आपने देखा हो ना कि वो मैजिक शो करने वाले आते हैं, वो एकदम से पानी में आग लगा देते हैं, तो वो कोई जादू टोना नहीं है, वो यही केमिकल रिएक्शन है सोडियम वाली। तो अब आप समझ गए कि इस सब में केमिकल लोचा है। फिर हड्डियों और दांतों में पाया जाने वाला कौन सा तत्व होता है, तो कैल्शियम होता है और फॉस्फेट होता है। सर्वाधिक विषैली धातु कौन सी होती है, सर्वाधिक विषैली धातु होती है प्लूटोनियम। ओके, आई होप आपको ये सब याद हो गया होगा। चलिए मैं पूछ लेती हूँ, सबसे अधिक एक्टिव मेटल कौन सा है, तो एक्टिव में हमने क्या पढ़ा था, आप आंख बंद करिए और सोचिए कि आपको कितना याद है। तो क्या पढ़ा था, सीजियम, सीजर जो होता है वो बहुत एक्टिव होता है। फिर इसके बाद क्या है कि सबसे अधिक नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है,
तो जो फ्लो में बोल देते हैं उसकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी अधिक होगी? क्लोरीन की होगी। तो वो जल्दी से क्या कर देगा? क्लोरीन बेहोश कर देता है। हमने ऐसे याद किया था। सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट कौन से एलिमेंट का होता है? तो जो टन में होता है, मीन्स टंगस्टन होता है। इस तरीके से आप रिलेट करके पढ़िए, इसको नोट कर लीजिए। एक बार यदि आप अपने हाथ से लिख लेंगे तो फिर कभी भी नहीं भूलेंगे। एक दो बार इसको आप ऐसे दोहरा दीजिए, किसी को समझा दीजिए, आपको याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।